नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो चेहरा फाइनल होना था वो हो गया, यानी देवेंद्र फडणवीस जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब 6 यानी कल जो है उनका शपथ विधि भी हो जाएगी, यानी तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के रूप में अपना जो है वर्चस्व आगे बढ़ाएंगे। उनका एक डायलॉग जो है आज मीडिया में खूब चल रहा है, सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि पानी उतरता देख मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ लौट के आऊँगा। हाँ। तो क्या कहेंगे नैने जी आप कि समुंदर वापस आ गया है, ऐसा कह सकते हैं हम? सबसे पहले नमस्ते, वंदे मातरम। शुरुआत करने के पहले श्याम जी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, मुंह मीठा करिए। क्या बात है, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। देवेंद्र जी वापस आए हैं, चीफ मिनिस्टर बनने वाले महाराष्ट्र के, तो इसके लिए आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। मैं भी, हाँ, और आप पहले मुंह मीठा करिए। हाँ, और हम तो करेंगे। और आप दर्शकों के लिए भी लड्डू भेज रहे हैं हम आपको, जरूर मुंह अपना मीठा करिए और एक जश्न मनाइए। आज का दिन जरूर जश्न मनाने जैसे दिन है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी के फॉलोअर्स हैं तो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी के फॉलोअर्स बहुत हैं हमारे चैनल में, जो है उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके साथ जुड़े रहने वाले लोग जो है बहुत से हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में हम कहें तो उनका जो पिछला 5 साल जो देखा जाए तो इतना उतार चढ़ाव वाला दिन रहा है कि वो खुद नहीं सोच सकते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने हैट्रिक मारी, चुनाव में उन्होंने हैट्रिक मारी और 100 से ज़्यादा विधायक चुन के लाए, यानी कि 2014 में 123 सीट, 2019 में 105 सीट और 2024 में आपने देखा है, आपके सामने है 132 सीट बीजेपी का। ये एक तरफा जीत है बीजेपी का 2024 में। 2014 की तरह से भी ज़्यादा जो है वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, उनके सहयोगी पार्टियों को मिले हैं। देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है काफ़ी विवादास्पद तो नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा में रहा है कि हाईकमान उनसे नाराज है। 2019 में जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी से बन नहीं रही है, उनको कट्टू साइड किया जा रहा है, उनका डेमोलिश किया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया मुख्यमंत्री से। क्या क्या कहने और सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने कभी न तो अपने अंदर नर्वसपना आने दिया, न कभी नेगेटिव विचार अंदर रखा उन्होंने, और उन्होंने करके वो दिखाया जो एक योद्धा करता है, यानी जो वापसी करता है एक योद्धा, वो उन्होंने करके दिखाया है। आज सभी विधायक जो है एक मत से उनको जो है विधायक दल का नेता चुने, और नो डाउट उनको मुख्यमंत्री तो चुना ही जाना है। तो ऐसे में हम उनके बारे में यही कह सकते हैं, समुंदर वापस जरूर आ गई है। नैने साहब क्या कहेंगे सर कि इनका जो कैरियर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस जी का, मतलब बहुत कम समय में मेयर बने, विधायक बने बहुत कम समय में, बहुत कम समय में मुख्यमंत्री भी बने, और अभी इनका 52 एज मेरे ख्याल से है, 54 और 54 के एज में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, क्या लगता है आपको कि इसको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले श्याम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। लास्ट 8-10 दिन मेरे लिए थोड़े कठिन दिन गए हैं जी, क्योंकि जब से रिजल्ट लगा तो उसके बाद में मैंने जो अवलोकन किया था, ये रिजल्ट लगने का एक वीडियो किया था, उसके बाद में 8 दिन तक मैं लगातार चुप रहा, एक भी वीडियो में शामिल नहीं हुआ, एक भी वीडियो बनाया नहीं। वो इसलिए नहीं बनाया कि काफ़ी बार अपने को अपने पेशे की वजह से या तो अंदरूनी बातें मालूम पड़ जाती है, तो अपने मुंह से कहीं जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए वो कहीं निकल ना जाए जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो लंबा खींच रही थी नाम डिक्लेयर करना, तो उसकी वजह से एक मन में आशंका भी थी कि जो लास्ट 4-5 साल से भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम धक्का के तंत्र कहते हैं, मतलब चौंका देने वाले निर्णय लेना, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात आती है, तो ऐसा वो कि महाराष्ट्र में तो नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके पिछले 6 महीने में काफ़ी कुछ किया। राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, उड़ीसा में किया, छत्तीसगढ़ में किया जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना वीडियो में शामिल होऊंगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ 8 दिन बहुत कठिन थे, लोग पूछ रहे थे क्या होने वाला है, पर अपने को चुप्पी बरकरार
रखनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उनको चुनाव प्रचार में उनको उतारा गया, जिस तरह से उनके नाम पर एडवर्टाइजिंग हुई, देवा भाऊ के नाम से उनको उनका जो एक फेस जो है सामने लाया गया, देवा भाऊ यानी कि लाडली बहना योजना का देवा भाऊ, चाहे को किसानों की योजनाओं का देवा भाऊ। देवेंद्र जी जनता के चीफ मिनिस्टर है, ये तो बात एकदम क्या बोलते हैं सच है और सबके सामने है। मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देवेंद्र जी है, वो भी सच है। पर क्या होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मालूम होगा कि उन्हें देवेंद्र जी का ही नाम तय करना है, पर उन्होंने भी चुप्पी साधी थी। तो मैं भी यही सोचा कि अपन ज़्यादा पतंग ना उड़ावे, कहीं कुछ गलत मुंह से निकल गया या तो कोई बताई गई बात गलत हो गई तो दर्शकों को अच्छा नहीं लगता। जी। इसके लिए मैं चुप रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी भले डिप्टी सीएम थे 2022 के बाद, लेकिन लोग जो उनके चाहने वाले लोग थे, जो बीजेपी के उनके फॉलोअर्स थे, उनको सीएम ही मानते थे। वो बोलते थे कि हमारे सीएम ही है वो। नहीं, अभी वही बात अभी होगी जब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे जी, शिवसैनिक उनको सीएम ही मानेंगे। तो वो तो ठीक है, वो अपने अपने चाहतों जो चाहते हैं उनकी बात है। पर जहां से आपने जो बात कही, देवेंद्र जी ने 5 साल में बहुत क्या बोलते हैं यातनाएं सही है। जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो दिन 2019 का मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर का दिन था। उस दिन शिवसेना ने जब रिजल्ट आ रहे थे तो उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पूरे नतीजे आने बाकी थे, पर उन्होंने कह दिया कि शिवसेना के लिए ऑल ऑप्शंस आर ओपन, सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। हाँ, तो उसी वक्त मालूम पड़ गया कि शिवसेना कुछ मस्ती करने के मूड में है। प्लानिंग पहले से था, लेकिन उसके एक्सपोज नहीं हो पाया। उसके बाद में देवेंद्र जी ने कम से कम 15-16 बार उनको फोन किया उद्धव जी को, उन्होंने फोन उठाया नहीं। और फिर जो बात उनके पेट में थी वो उन्होंने संजय राउत के मुंह से कहलवाई कि बंद दरवाजे में अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी को वचन दिया था कि वो 2.5 साल सीएम बांट के लेंगे, और उन्होंने कहा कि पहला 2.5 साल हमें चाहिए और शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने बाला साहब को वचन दिया था। किसने? उद्धव ठाकरे ने। मतलब वचन दिया उद्धव ठाकरे ने। क्या वचन दिया? कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, और किसके बलबूते होगा? भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी ने नेचुरली ये बात को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने, अमित शाह जी ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। फिर भी उद्धव ठाकरे माने नहीं, और उन्होंने उनके मन में जो था वो सच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 30 साल से जो साथ थी वो छोड़ दी, और वो चले गए राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में, और महाविकास आघाड़ी की स्थापना करके खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। और सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं बने, उस वक्त देवेंद्र जी का इंसल्ट करने की एक मौका भी उन्होंने छोड़ा नहीं। उनको ताने मारते गए, अनाप शनाप बातें उनके बारे में करते गए। देवेंद्र जी को सच्ची उस वक्त मेरे को अभी भी वो चेहरा उनका याद है, जब उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ ली, कि पीठ में जब छुरा भोंकते हैं तो क्या दर्द होता है, बोले कि वो मेरे को आज महसूस हो रहा है। तो फिर भी उन्होंने उन जो सिचुएशन थी वो एक्सेप्ट कर ली, और ऑपोजिशन लीडर बन के, एक मजबूत ऑपोजिशन लीडर कैसे हो सकता है और वो सरकार को कैसे चैन की नींद नहीं सोने देता, उसका एक फर्स्ट क्लास उदाहरण देवेंद्र जी ने सबके सामने रख दिया। यानी पक्ष में काम किए, विपक्ष में भी एकदम मजबूती से काम किया। सरकार को हर चीज पे क्या बोलते हैं, घेरा उन्होंने, अकाउंटेबल बनाया। भ्रष्टाचार के एक मंत्रियों के, मतलब एक दिन ऐसा नहीं था कि देवेंद्र जी होए या तो किरीट सोमैया जी होए, उन्होंने एक भ्रष्टाचार का मामला किसी का बाहर उजागर नहीं किया हो। तो जिसकी वजह से पूरी महाविकास आघाड़ी हिल गई थी जी। और उस वक्त कोविड भी था। कोविड के वक्त भी जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया वो भी उन्होंने सबके जनता के सामने लाया, और जनता की आंखों में महाविकास आघाड़ी की जो छवि थी वो तहस नहस कर दी पूरी की पूरी। इतना ही नहीं, तो जो एक विपक्ष नेता को करना चाहिए, उसका काम क्या होता है कि सिर्फ इनको घेरना नहीं, तो जब मौका मिले तो सरकार को गिराना भी, वो भी काम किया। तो वो भी काम देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया। और करके कैसे दिखाया?
शिवसेना को वर्टिकल स्प्लिट शिवसेना की हुई और एकनाथ जी शिंदे बाहर निकले और सबसे सारे मतलब 50 में से 40 विधायक उनके साथ में गए। उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है अपने नाक के नीचे। हाँ, उसके बाद जो सबसे बड़ी बात देवेंद्र जी की जो मन में सबको एकदम लग गई वो थी कि उन्होंने जब सरकार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनाने की बात आई तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। हालांकि वही नेचुरल दावेदार थे, 105 उनके पास थे विधायक। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का नाम प्रपोज करके एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात महाराष्ट्र के हर मतलब जो सिटीजन था उनको दिल पे लगी और मतलब देवेंद्र जी के बारे में उनका जो मन में जो कद था देवेंद्र जी का वो बढ़ गया। उसके बाद में शरद पवार जी जो अनाप शनाप उनको बात करते थे, उनको अनाजी पंथ मतलब उनके जात वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जात के ऊपर अनाजी पंथ करके उनको ताने जो मारते थे शरद पवार जी, उन्होंने उनको भी सबक सिखाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी उन्होंने तोड़ा पूरी तरह से। अजित दादा बाहर निकले शरद पवार जी के चुंगल में से। उस वक्त बहुत निंदा हो गई देवेंद्र फडणवीस जी कि भारतीय जनता पार्टी को यह करने की जरूरत क्या है। इवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी नाराज हो गए कि अजित दादा को क्यों आप साथ में ले रहे हो। बिल्कुल, पर देवेंद्र जी ने सारी टीका सह ली, चुप बैठे और दोनों को साथ में लेके अगर ये जो 2.5 साल में एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे और वो यशस्वी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसकी एकमेव वजह मतलब उनके पीछे चट्टान की तरह से देवेंद्र फडणवीस खड़े थे और उन्होंने खड़े थे, पूरा केंद्र सरकार खड़ी थी। केंद्र सरकार तो बाद में, पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र जी खड़े थे और उन्होंने हर बार जो अपोजिशन ने किया वो खुद के छाती पे झेला। एकनाथ शिंदे के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। लोकसभा चुनाव जब हुए और जहां पे महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत मिली और इनको हार मिली मतलब जो अपेक्षित नहीं थी, उस वक्त भी याद करो 3.5-4 महीने पहले देवेंद्र जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अमित शाह जी को और मोदी जी को क्या कहा कि जो हार हुई है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे डिप्टी सीएम पद से आप ये छोड़ मतलब मुझे रजा दे दीजिए, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं और अगले 3 महीने विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए मैं संगठन का काम करने को तैयार हूं। मतलब हर जगह पे अगर देखो तो प्रशासन के ऊपर उनकी पकड़ है। अगर देखो कैसे उन्होंने सरकार चलाई, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र। तीसरा, संगठन के प्रति भी उनकी इतनी अहमियत थी उनमें कि उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम पद छोड़ना चाहता हूँ और विधानसभा के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, संगठन का काम करना चाहता हूँ। और आखिर ये सब चीजों का नतीजा देवेंद्र जी के सामने है, हम सब के सामने है। इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कोई भी राजनीतिक गठबंधन को देवेंद्र जी ने दिलवाई है। 288 में से 237 विधायक, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी 132। और दूसरी बात, 132 भारतीय जनता पार्टी को 149 में से और 10 लोग, 5 अजित दादा के गुट में से और 5 एकनाथ शिंदे के यहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए उनको और वहां से चुन के आए वो अलग। मतलब बहुत बहुत मान गए देवेंद्र फडणवीस जी को। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसे यहाँ पर और बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जी डीसीएम बने उसके और एकनाथ शिंदे जी सीएम बने, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे और एकनाथ शिंदे जी जो है राज्य में मंत्री थे। बिल्कुल। अब जो है देवेंद्र फडणवीस जी फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो एकनाथ शिंदे जी फिर से डीसीएम बनेंगे। क्या बनेंगे वो तो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन क्या कहेंगे, ये जो बदलती राजनीति है और साथ में ही रहना भी है, बदलती राजनीति साथ में रहना कितना कंफर्ट होता है एक राजनेता को, क्या लगता है? अभी एकनाथ शिंदे जी जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, तो उससे तो लग नहीं रहा है कि इतने आसानी से वो सीएम का पद वो भूल पाएंगे। देखिए, एकनाथ जी ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कई गलत वर्ड अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए इसलिए। पर अगर इस बदलती व्यवस्था में
रह के अच्छी तरह से काम कैसे करना, तो एकनाथ जी ने सिर्फ देवेंद्र जी की तरफ देखना है। चाहिए, बिल्कुल। उन्होंने 2.5 साल पहले जो मन का बड़प्पन दिखाया, एकनाथ जी का नाम सीएम के लिए प्रपोज किया, खुद हाँ, और खुद डीसीएम बन के उनके नीचे 2.5 साल काम किया, तो ये एक मिसाल बन गई है देवेंद्र जी की। तो मुझे लगता है एकनाथ जी ने आगे चलने के पहले एक बार देवेंद्र जी से सलाह मशवरा करना चाहिए, और उन्हें फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी, और उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र का विकास होगा देवेंद्र जी के नेतृत्व में, क्योंकि 2014 से 2019 तक जो देखा है लोगों ने, महाराष्ट्र ने देखा है कि एक किस तरह का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जी के था। उस समय डिप्टी सीएम कोई नहीं था, अकेले चीफ मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, शहर विकास मंत्रालय भी उनके पास था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने महाराष्ट्र को दी है, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी जो है इस तरह का उनका जो नेतृत्व कायम रहेगा। और रही बात, हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके सामने जो चैलेंजेस है, पर उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। आज का दिन हम देवेंद्र जी जो सीएम बने हैं उसी में खुशी मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे सबको, बिल्कुल बिल्कुल, और आनंद व्यक्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद नरेश जी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है फडणवीस जी के प्रति, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम रोज वीडियो सरकार के ऊपर बनाते रहेंगे, उनकी कुछ कमियां रहेगा तो भी हम आपके सामने लाएंगे। तो देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।